पंच ईवी का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू किया, हमने कर्व ईवी का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू किया और आज हम एमजी विंडसर का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो सीरीज है, आपका जो फॉर्म है वो चल रहा है, वो कंटिन्यू रखा है, बल्ला चल रहा है कि पहला ओनरशिप रिव्यू हम ही डालेंगे चैनल पे। बिल्कुल। तो जहां लोग अभी डिलेमा में हैं, अभी एक पूरा क्लैरिटी नहीं थी, आपने गाड़ी ले आए सर। मेरे बच्चे तो इसको कहते हैं इंडिया की टेस्ला। इसकी जो सीट्स हैं, जैसे ये खुद भी कहते हैं बिजनेस क्लास है, मैं कहता हूँ ये दादी माँ की गोदी है। हाँ। अब जैसे मैंने अब ये ईवी ले ली है तो मेरे भी आंख और कान खुल गए हैं। तो राहुल जी क्या कहना है इसके बारे में, क्या दे दिया इन्होंने? ये मतलब 15 इंच का स्क्रीन यार, कमाल कर दी। तो इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंफर्ट के हिसाब से ये चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एस क्लास में या 7 सीरीज में। चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मिलती नहीं पाजी मिलती नहीं। एमजी विंडसर का ऑलरेडी आप हमारे चैनल पे लॉन्च और मीडिया ड्राइव पे जो हमने इसका शूट किया था, जो ड्राइव किया था गाड़ी को, उसका डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। अब बारी है ओनरशिप रिव्यू की। मेरे साथ खड़ी है एमजी विंडसर और इनके ओनर भी हमारे साथ हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत से लोग फिर कमेंट करते हैं कि इतने जल्दी क्या ही ओनरशिप रिव्यू होगा। ये फर्स्ट बाइंग रिव्यू रहेगा एक तरह से, कि जब आपने जो गाड़ी ली है, एमजी का सेल्स एक्सपीरियंस किस तरीके का है और इनिशियली गाड़ी को जो एक हफ्ता हो गया चलाते हुए उसका एक्सपीरियंस क्या है। ये एक्चुअल में एक ओनरशिप रिव्यू नहीं है। ओनरशिप रिव्यू हम तब करेंगे जब इन्हें चलाते हुए ऑलमोस्ट 3000, 4000, 5000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर राहुल गुप्ता जी। कैसे हैं राहुल जी? वेरी वेल पाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं। अभी राइट नाउ जो टाइम है वो तकरीबन 6:30 के आसपास है और राहुल गुप्ता जी बहुत दूर से हम आए हैं ओनरशिप रिव्यू के लिए, हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं। और क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन है तो ये भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग शूट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले इतनी सुबह आने के लिए। आप देख सकते हैं कि उनके जो है अपने हाथ में एक मॉर्निंग टी भी है, टी कॉफ़ी जो भी आप ही ले रहे हैं सर। एमजी विंडसर, मतलब लोगों के माइंड में जहां इतने क्वेश्चंस, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, एमजी ने जब इस गाड़ी को हमारे सामने लॉन्च किया, जब हम लोग गए थे वहाँ पे, मीडिया ड्राइव भी किया, तो हम भी पूरी तरह से क्लियर नहीं थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके सामने आई हैं। तो जहाँ लोग अभी डिलेमा में हैं, अभी एक पूरा क्लैरिटी नहीं थी, आपने गाड़ी ले आए सर। सर गाड़ी इतनी शानदार है, अच्छा क्या करें। और जो सबसे इसका बिगेस्ट यूएसपी है, जो फर्स्ट ओनर को ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं ऑन द बैटरी, दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। मेरी एप्रीहेंशन या जो पहले रोड ब्लॉक था ईवी लेने में, वो था बैटरी लाइफ के ऊपर। क्योंकि मेरी गाड़ी मैं काफ़ी चलाता हूँ, तो मुझे था कि वारंटी ख़त्म होने के बाद या वो जो किलोमीटर्स ख़त्म होने के बाद क्या होगा। तो एमजी ने उस चीज़ के लिए मेरे को निश्चिंत कर दिया कि मेरी जो गाड़ी की बैटरी है वो जब तक मैं ओनर रहूँगा तब तक वो उसकी वारंटी में रहेगी। सो जो बिगेस्ट फियर था ओनरशिप का, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर जो इन्होंने ये गाड़ी बनाई है, ये ऑब्वियसली बड़ी डिफरेंट लुकिंग है, सबको पसंद नहीं आएगी, पर हमें बहुत पसंद आई। और मेरे बच्चे तो इसको कहते हैं इंडिया की टेस्ला। इंडिया की टेस्ला। इंडिया की टेस्ला। यहाँ पर मैं मानता हूँ राहुल जी, आपने जो है बाजी मार ली कि जहां आपको ये, जहां बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम 1 से 2 साल के अंदर जो है इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, इसकी वारंटी को क्रॉस कर जाएंगे, वहां पर आपने उस गाड़ी को लेना ज़्यादा प्रेफर किया जहां पर आपको ये वाली चिंता नहीं है कि मैं जितनी भी चलाऊं वो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ वारंटी चली जाएगी। बिल्कुल। तो राहुल जी हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और इनके पास पहले जो हमारे चैनल पे कंपैरिजन वीडियो में आए थे ब्रेजा लेके, ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो वो उनको इन एंड आउट सारी ब्रांड्स का और उन सब चीज़ों का पता है। डेली रन या मंथली रन है वो कितना है, और क्या आपको लगा कि आप कितने टाइम में, अगर आप इसके कोई और ब्रांड की गाड़ी लेते तो वो कितने टाइम में ओवर हो जाती? सी इवन जब मैं ब्रेजा ले रहा था, मेरे को बहुत प्रेशर था सब जगह से टू बाय द एमजी की ZS EV। तो मैंने वो तब इसलिए नहीं ली क्योंकि उसकी जैसे वारंटी 1.5 लाख किलोमीटर 1,50,000। हाँ। और मेरी जो रनिंग है एवरेज 4000 किलोमीटर पर मंथ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50,000 अ ईयर। जी, तो कहीं ना कहीं 40,000 किलोमीटर तो मेरी गाड़ी करती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो मेरे को तब वही था कि भैया अगर 3 साल में ही मैंने बैटरी ख़त्म कर दी तो ये गाड़ी डिब्बा हो जाएगी।
तो ये 25 लाख की गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए तब मैंने ब्रेजा चूज करी। उससे पहले आपके पास एक प्रीमियम कार भी थी? जी, मेरे पास वॉल्वो थी। वॉल्वो मैंने 2 लाख किलोमीटर चलाई थी, और क्योंकि उसमें मेरे को रीसेल नहीं मिली तो मेरा मन नहीं करा कि मैं दोबारा एक उसी लेवल पे गाड़ी, उस लेवल की गाड़ी लूं कि इतनी महंगी लेके और उसको कोड़ियों के भाव बेचूं। तो मैं इसलिए वापस मारुति पे आ गया था, और मैंने कहा था कि भाई मारुति हर घर के लिए ज़रूरी है, तो मैंने ब्रेजा ली थी। तो वैसे ही एमजी का भी जो किसी को डाउट थे, मुझे भी थे, पर जब से जिंदल ग्रुप ने इसको टेक ओवर करा है तो सबसे बड़ा जो एक फियर था कि ये चाइनीज़ कंपनी है और कल को चाइना के साथ क्या होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें अब अरेस्ट हो गई। फिर जो ये पैकेज इन्होंने निकाला है, प्राइसिंग निकाली है, तो बैटरी एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कंफर्ट। इसकी जो सीट्स हैं, जैसे ये खुद भी कहते हैं बिजनेस क्लास है, मैं कहता हूँ ये दादी माँ की गोदी है। हाँ, BAAS जो बैस मॉडल था उनका, उस पर है या आपने अपफ्रंट कॉस्ट देकर के कार ली? नहीं, मैंने अपफ्रंट देकर के ली है, क्योंकि अगेन मेरी ड्राइविंग ज़्यादा होती है, तो मैं थोड़ा कैलकुलेटिव भी हूँ, तो वो उसके अंदर 3.5 रुपये किलोमीटर था। ठीक है। और अगर मैंने गाड़ी खुद खरीदी है और अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो 1 रुपये किलोमीटर है। तो मैं अगेन एक गाड़ी खरीदने के बाद भी जितनी मेरी माइलेज है, मैं उनको वो पैसे दे ही देता। आप उनको 3.5 नहीं, आप उनको 4.5 दे रहे होते, प्लस 1 रुपया आपका चार्जिंग लग रहा होता। जी, तो वो जब मैंने तो 1 रुपया चार्जिंग का भी ले रहे थे? 1 रुपये चार्जिंग का भी, करेक्ट। तो इसलिए जब मैंने वो कैलकुलेशन करी तो इवेंचुअली जो 3.5 लाख रुपए की उन्होंने बैटरी की वैल्यू लगाई है, तो मैं 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल में वो दे ही देता उनको। बिल्कुल। और उसके बाद भी बैटरी मेरी नहीं होती। हाँ, तो इसीलिए मैंने आउटराइट परचेज। आपने अपफ्रंट कॉस्ट देना जो है वो सही समझा? जी बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो माइंड में अभी मेरे आ रहा है कि एमजी ने बोला था कि आपको 1 साल के लिए जो है एसी चार्जिंग हम फ्री देंगे। जी। तो वो इस पर अप्लाई होता है कि वो फ्री है? अच्छा जी। तो उनकी जो ऐप है eHub by MG, जी, वो यूज करके आप बाहर से चार्जिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं 1 साल तक। बिल्कुल। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, घर पे या बाहर कर रहे हैं? वेल, अभी जैसे आपने बोला 1 हफ्ता ही हुआ है गाड़ी को आए हुए, तो अभी मैंने एक ही बार चार्ज करी है। हाँ। और घर पे ही चार्ज करी है। डीलरशिप ने बहुत अच्छे से मेरे को चार्ज करके दी थी, तो उसके बाद एक ही बार मैंने चार्ज करी है। बट येस, डेफिनेटली मैं पब्लिक सिस्टम भी यूज़ करूँगा, क्योंकि क्योंकि फ्री है, बट कन्वीनियंस है। क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मुझे वो रेंज एंजाइटी नहीं है होगी। तो क्या होता है कि जब तक आप कोई चीज़ लेते नहीं आपको पता नहीं होता। तो अब जैसे मैंने अब ये ईवी ले ली है, तो मेरे भी आँख और कान खुल गए हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ मॉल्स में लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट दिल्ली, NCR एंड जो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे कोई इशू नहीं है। और थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी एंजाइटी खत्म हो जाएगी रेंज की, कहीं दूर जाना है या नहीं जाना। तो यस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई नॉट। सो बहुत से लोग मैंने देखा है कि एक रिलेक्टेंट होते हैं कि भाई अभी राइट टाइम नहीं है ईवी लेने का। सो अब जैसे आपने बोला कि अब आपके आँख और कान जो है खुल गए हैं, आपको अब वो चार्जर्स दिख रहे हैं, मॉल्स में दिख रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में दिख रहे हैं। अब आपको एक्चुअली में लगता है कि इज दिस द राइट टाइम टू बाय एन ईवी कार वो नॉर्मल यूज़र के लिए? बिकॉज आपकी एक थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आपकी चलती ज़्यादा है। एक नॉर्मल यूज़र जिसकी 2000, 2500 चलती है, 3000 चलती है महीने की, वो एक ईवी लेना, उसको एक ईवी कार परचेज करना चाहिए अभी? देखिए, अगेन अभी भी ईवी और आइस में बहुत डिफरेंस है प्राइसिंग का। अगर कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है उस प्रीमियम को, उस डिफरेंस को, जैसे 5 लाख सपोजिंग अगर MG एस्टर की ईवी आती है और ईवी 20 लाख की है और MG एस्टर आइस मॉडल सिमिलर अगर 15 लाख का है, तो आप अगर वो 5 लाख रुपए जस्टिफाई कर सकते हो तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो अगर आपकी रनिंग आप सेव करोगे, क्योंकि अगर देखिए जो एक एवरेज गाड़ी चलाता है 50 किलोमीटर्स इन अ डे, 1500 किलोमीटर, आई थिंक उसके लिए ईवी का कोई एडवांटेज ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? रफली 16.8 16.8 और वो अपफ्रंट कॉस्ट है। अगेन देयर इज नो फर्दर कॉस्ट यू हैव टू पे टू एनीवन, नॉट टू MG, नॉट टू एनी अदर थिंग। इसमें ऑब्वियसली एक्सेसरीज भी लगवाई हैं। हाँ। तो अगर थोड़ा सा उसका भी निकाल लेंगे, नहीं कम हो जाएगी। अच्छा, कम हो जाएगा। अच्छा, वो इंक्लूडिंग बता रहे हैं जी, मैं सब कुछ ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग 16.8 16.8 सो नियर अबाउट 40-50,000 की एक्सेसरीज होंगी, आई थिंक सो। चलो 16.5 मान लेते हैं, की मान लेते हैं। 16.5 ऑन रोड आपको ये पड़ी है जी। सो आपको लगता है कि इसी सेगमेंट की गाड़ी जिसमें इतने फीचर्स आपको मिल रहे हो, बिकॉज अभी हम अंदर चलेंगे, आपको मैं प्रीमियमनेस दिखाऊंगा जो वो दादी माँ की गोदी वाली बात की उन्होंने।
सो वो आपको जो इतने फीचर्स हैं वो किस सेगमेंट की गाड़ी में आपको इतने फीचर्स मिलेंगे और वो कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको? कंफर्ट के हिसाब से ये चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एस क्लास में या 7 सीरीज में। चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मिलती नहीं पाजी, पाजी मिलती नहीं। एसयूवीज जो आजकल क्रेटा, सेल्टॉस है ही नहीं, वहां से कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं है, स्पेस ही नहीं है। आप अभी बैठ के देखना, आप मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे देखना और फिर पीछे बैठ के देखना, और जो रिक्लाइन करते हैं ना, हाँ। और उसके बाद जो इसके अंदर फीचर है, अगर आपके पास ड्राइवर है तो जो आप लेफ्ट सीट को पूरा बेड बना सकते हो, आप मुझे बताओ कौन सी गाड़ी देगी? देखिए हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम ड्राइव भी कर चुके हैं, पूरा मतलब लेट के सो के पूरा देख चुके हैं कि हाँ भाई क्या कंफर्ट है, क्योंकि पूरा दिन के लिए गाड़ी थी हमारे पास। तो पॉइंट ये था कि मैं राहुल जी से निकलवाना चाह रहा था कि भाई क्या पॉइंट है कि आपने ये गाड़ी को परचेज किया और इसी प्राइस में कोई और गाड़ी की ऑप्शन देती है, आईस हो, ईवी हो, कोई भी मेरा मानना है नहीं देती। अब मेरे बच्चे 11 साल के हैं, वो क्या कहते हैं, ये इंडिया की टेस्ला है, वो उसकी स्क्रीन देख के पागल हैं। 12 इंची की स्क्रीन, कहते हैं पापा कंप्यूटर लगा हुआ है। पूरा लैपटॉप 12 और 15 इंची की है, 15 इंची होगी, तो वो कहते हैं पापा कंप्यूटर लगा हुआ है। हाँ। तो तो उनके लिए तो ये टॉय से भी बढ़कर है। सो इतनी एक्साइटमेंट आप समझो किस गाड़ी में है। MG जो ये BAAS मॉडल लेकर आया है, आई थिंक इंडिया के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोगों को जिनको कोई और परेशानी होगी, दिक्कत होगी, संकोच होगा, क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारे एड्रेस हो जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपकी ओनरशिप कम हो जाती है। अगर हम इसका बेस मॉडल देखें, 10 लाख का है, 3.5 लाख की बैटरी है, तो 35% ऑफ द EV वैल्यू उन्होंने एक्सक्लूड कर दी। तो अगर जब हम 10 लाख से कंपेयर करते हैं और आइस कंपेयर करते हैं तो इट इज़ अनबीटेबल। तो राहुल जी एक आपकी नई कार के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आपको, अगेन स्काईविक की तरफ से एक मोबाइल होल्डर है, मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। थैंक यू सर। सर आप अपने मतलब इसकी एक्सेसरीज और भी आती हैं, आप चेकआउट कीजिए, और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्काईविक की तरफ से मोबाइल एक्सेसरीज और कार एक्सेसरीज आती हैं, उनकी साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिए मोटर बाइट और आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, Sure. अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं अंदर चल के और एक्सपीरियंस करते हैं। आइए Sure. प्लीज स्टार्ट करते हैं राहुल जी के कंफर्ट से। राहुल जी अपना कंफर्ट दिखाइए पीछे, मतलब किस तरीके का आपको लेग स्पेस वगैरह मिल रहा है। सर आपके सामने है, मैं 6 फुट का बंदा हूँ और पाजी की ड्राइविंग पोजीशन है। हाँ, ये मेरी तो कंफर्ट है। मेरे पास बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसको 130 डिग्री 135 डिग्री रिक्लाइन कीजिए एक बार। ओ भाई अब अगर मेरे पास ड्राइवर की लग्जरी होएगी तो इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर हम वो साथ वाली सीट के ऊपर इसको पूरा फ्लैट बेड बना देंगे तो आप बताओ, मेरी 2.5 घंटे की जर्नी बिल्कुल जैसे मतलब उन्होंने बताया है हाँ। कि बिजनेस क्लास फ्लाइट होएगी दिल्ली से बॉम्बे। ये राहुल जी ने बड़ा सही चीज़ बोली कि ये वाली जो पैसेंजर सीट है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है जी, प्लस 135 डिग्री आप उसको अगर बेंड कर देते हैं तो वहां पर पूरा फ्लैट बेड बन जाता है, जिसमें अपने पैर वगैरह भी आप सीधे कर सकते हैं। जी, इसकी अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है एंड एवरीथिंग, मतलब इतनी कुशनिंग। ऑनेस्टली पुराने ज़माने में ना मैंने अपने दादा दादी के फर्नीचर में ऐसे देखता था, तो जो मैंने जैसे कहा जो बड़े बड़े सोफे आते थे ना ड्राइंग रूम में पड़े होते थे, वो जो रियल होते थे, आजकल तो सब क्या है, आईके का ज़माना है। हाँ। तो ये एक्चुअली में लग्जरी है। तो जो मैंने कहा दादी माँ की गोदी, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी और गाड़ी में मिल गई है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और दिस वॉज द नंबर 2 रीजन। दिस वाज द नंबर 2 रीजन जी, व्हाट वाज द नंबर 1? अच्छा वो बैटरी वाला बिल्कुल ओके जी। ओके। अभी हम निकल रहे हैं, एक थोड़ी खराब रोड है जी, इसमें गड्ढे वड्ढे काफी सारे हैं जी। आप मुझे सिर्फ अपना एक पीछे जो आप बैठ के आपको कंफर्ट है या झटके जो लग रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो प्लीज एक बार शेयर कीजिए कि अभी इसके सस्पेंशन किस तरह से लग रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से दे आर वेरी वेल कुशन्ड and yes, I can feel the bumps because of the car going up and down, but no pressure. There is no pressure on the back or anywhere. कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही है मतलब कोई गड्ढे पे से निकलने की अंदर कैबिन के अंदर नहीं। इनफैक्ट मैं अब फ्रंट सीट पे भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि काफी जो आपके सस्पेंशंस हैं वो उन झटकों को पूरा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं जी। कोई ऐसी मतलब इतनी कोई ज्यादा आपको फील नहीं हो रहा है अंदर जी। ईवी कार में बैटरी ही उसका हार्ट एंड सोल है। तो जब अगर एक कंपनी उसको बैक करने को तैयार है, आपके डाउट्स खत्म हो जाते हैं और ओनरशिप भी जो डिफरेंस आ रहा था वो ऑलमोस्ट कम हो जाता है।
और दूसरा, अगर कल को बैटरी प्राइसेस कम भी होती हैं, क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं हर महीने, हर क्वार्टर में कि बैटरी प्राइसेस कम हो रही हैं, सस्ती हो जाएंगी, तो ये चीज़ें भी ना किसी को भी नई कार परचेज करने में डर देती हैं। पर अगर मेरे पास BAS के अंदर गाड़ी मैंने ली हुई है तो मेरे पास वो फियर ही नहीं है, बैटरी कल को फ्री भी हो जाएगी, तो जब तक मैं कोई नई गाड़ी नहीं खरीदूंगा तब तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी MG विंडसर में ये प्लान लेके आया BAS जी, और इतने एग्रेसिवली उन्होंने इस चीज़ को मार्केट में प्रेजेंट किया जी, और विद इन फ्यू डेज वो यही सेम चीज़ अपनी MG ZS में और MG कॉमेट में भी ले आए। जी। तो पॉइंट ये था कि मतलब ऐसा नहीं था कि एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के बाद उन्होंने वापस स्टेप बैक किया हो कि नहीं यार ये पता नहीं चलेगा। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग कि हाँ ये चीज़ जो है हम बहुत ही पॉजिटिव नोट में लेके आए हैं और लोग इसको जो है एक्सेप्ट भी करेंगे, और सेम चीज़ ZS EV और कॉमेट में भी आ गई है। बिल्कुल, दे आर कमिटेड टू द मार्केट। इवन जब हमने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम सुना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको कोई भी नई चीज़ जो अजीब लगती है। क्योंकि सेगमेंट में मतलब पूरे सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जी। बिकॉज जो ग्लोबली तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, चलती हैं, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम था। जी, तो हमें थोड़ा समझने में टाइम लगा। हमें पहली बार तो ये भी लगा कि यार ये पता नहीं इंडिया में लोग इसको ले पाएंगे कि नहीं। हालांकि सेल्स यूनिट हैं जो वो सारी चीज़ें बताएंगी, या अभी जो आपने देखा है जब आप MG गए हैं तो कितने लोग जो है बुकिंग्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो जितना भी किसी भी डीलर को स्टॉक मिला होगा वो सब कंज्यूम हो गया होगा। एंड जैसे जैसे गाड़ी रोड पे और आएगी और आपके जैसे अच्छे लोग इसके बारे में और रियल रिव्यूज देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ेगी। बैक सीट कंफर्ट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज़रूरी है बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए, बिकॉज स्पेशली दिल्ली में बहुत सारे लोग जो लोकल कम्यूट करते हैं उनके पास ड्राइवर है और वो पीछे बैठ के गाड़ी में जाते हैं, या फिर फैमिली को वो कंफर्ट नहीं मिल पाता है जो रियर, क्योंकि पैसेंजर में आपने फ्रंट सीट में तो दे दिया कंफर्ट जी, लेकिन जो आपके फैमिली के लोग पीछे बैठते हैं जनरली उनको वो कंफर्ट नहीं मिल पाता। और इस प्राइस ब्रैकेट में जितना ये लेग रूम है ये अनबीटेबल है। आप खुद देखिए, अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और मेरे पीछे बैठना है, इफ आई रिक्लाइंड सो यू नो माय लेग्स कैन गो फॉरवर्ड इवन बिकॉज, क्योंकि दिस इज लाइक अ स्केटबोर्ड थिंग, तो पैर पीछे मेरे आराम से जा रहे हैं। इट डज ऑफर एवरीथिंग और प्रीमियम फिनिश है, इतनी प्रीमियम फिनिश मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई और गाड़ी दे पाएगी। मैं ना 15-16 लाख की गाड़ी के आसपास ही जा रहा हूँ, क्योंकि फिर आप इसको 20 लाख के ऊपर गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो इसकी कॉस्ट तो 15-16 लाख ही बन गई ना। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 10 लाख की गाड़ी में भी तो दे ही रहे हैं ना वो चीज। अब मेरे पास ब्रीजा भी है ना, ऑलमोस्ट ब्रीजा 12 लाख की है, उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही है लेग रूम की। सो अभी ये स्क्रीन देखिए और स्क्रीन में जो कैमरा क्वालिटी है वो सब देखिए कितनी शानदार है। मतलब आप देख, एक तो 15 इंच का बड़ा मॉनिटर मिल रहा है आपको पूरा इसमें। तो राहुल जी क्या कहना है इसके बारे में, क्या दे दिया इन्होंने ये, मतलब 15 इंच का स्क्रीन यार कमाल कर दी, क्या लैपटॉप ही रख दिया पूरा। सम पीपल वर कंप्लेनिंग, मैंने देखे थे कुछ ऑनलाइन कि सब कुछ इसकी स्क्रीन में से है। मैं आ रहा था उसी पॉइंट पे आ रहा जी था। तो पर आप मुझे एक बात बताइए, हम जब फोन भी यूज करते हैं तो सब कुछ स्क्रीन पे ही तो है। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता है ड्राइविंग के टाइम? डिस्ट्रैक्शन है, आपने एक बारी, मैंने एक बारी सब चीजें सेट कर दी, उसके बाद मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एसी के लिए आपको ये सारे बटन्स नीचे मिल गए हैं, नीचे मिल गए हैं। इवन इनफैक्ट जो इंडोनेशिया में क्लाउड ईवी आती है वहां पे तो उन्होंने ये भी नहीं दे रखा, वहां पे तो सारी चीजें स्क्रीन पे हैं जी। बट इंडियन माइंडसेट के लिए उन्होंने कहा ठीक है यार आपको बटन पसंद है आप बटन ले लीजिए। अब लोअर के लिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उन्होंने हार्ड बटन दे दिए। बिल्कुल। सी यूजुअली आई थिंक लोग एक चीज और मिस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सिंगल यूजर, एक सिंगल ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है। दूसरी चीज आपकी एक सेटिंग सेट हो जाती है जी, आप बहुत फ्रीक्वेंट नहीं चेंज करते जी जी। हेडलाइट्स की आप बात कर लीजिए, या फिर इनफैक्ट की मोड्स वगैरह चेंज करने हैं जी, या और भी मेरे ख्याल से एक दो चीजें थी जो सिर्फ स्क्रीन से ही पॉसिबल है। ये आपके जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो हैं वहां पर शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से भी चेंज हो जाती हैं बट पहला हाथ आपका स्क्रीन पे ही जाएगा जी। तो वो चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो चीजें दिक्कत नहीं करेंगी, क्योंकि कई बार आपको फ्रीक्वेंटली चेंज भी करना पड़ता है। पाजी इसमें भी क्या है ना, आपका जो स्टीयरिंग वाला बटन है दैट कैन बी कस्टमाइज्ड टू, आप कोई भी फीचर उसमें सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डिपेंडिंग आपको कैसे कौन सी यूसेज पसंद है आप उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लीजिए। आई डोंट थिंक इट इज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो हम उसको, अगर हम आप लगे कि हम इसको हाइप कर रहे हैं या बहुत ज्यादा इसमें उसको बोल रहे हैं कि यार ये तो नेगेटिव है, आपको नहीं लग रहा है कोई नहीं लग रहा है ऐसा कोई नेगेटिव? अब देखिए ये जो मेरी इसमें सेटिंग्स हैं ये मैंने जो कर दी थी,
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग द कार, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं करी। अब कोई जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। आपको। अब हेडलाइट्स और वो है, सारी गाड़ियों में ऑटोमेटिक है, इसमें भी ऑटोमेटिक है। अब वो एनर्जी रिकवरी का है, और वो है प्री सेट इज हैवी रिकवरी एंड अ नॉर्मल मोड, व्हिच इज व्हाट आइडियली वी ऑल वुड वांट। एक जो इनिशियल पुश मिलता है राहुल जी, जो जी, एकदम से जी, इस तरह का, जी। क्या कहना है एमजी, मतलब एक ईवी के बारे में, बिकॉज आइस और ईवी में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। चाहे सारी कोई सी EVs भी में। ईवी हो, उसमें आपके पास पावर एट योर कॉल है। हाँ, सो अगर इसमें जीरो से टॉक पूरा मिलता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर ऑल स्पोर्ट्स कार। हम्म, तो ये तो सारी ईवीज के अंदर एडवांटेज मतलब है। एक्सपीरियंस किया आपने इसको थोड़ा? बिल्कुल सर, हाँ। लेते ही सबसे पहले। अच्छा। क्या है ना, गाड़ी चलाने का शौक है, हाँ। और गाड़ियों का भी शौक है, तो ये तो सबसे पहली ज्यादा चीज एक्सपीरियंस जी। किया आपने। मेरे ख्याल से जो आपका रूट भी रहता है वो भी जनरली ऐसे रहता है ना, सिटी प्लस हाईवे मिक्स रहता है जी। तो वहां तो आपने ठीक ठाक इसको जो है खींच दिया होगा। हाँ, अभी खैर मैं इसको बाहर लेके नहीं गया हूँ, ओके। बट यस, जब लेके जाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं तो उसकी बैटरी को काफी ड्रेन ही कर दूंगा। तो अभी क्या रेंज निकाल रहे हैं आप, जो आप नॉर्मल डे रूटीन में जो चला रहे हैं? 310 मेरे को इसकी आई है, मैंने अभी तक 2 बार ही चार्ज करा है। 310 निकाली आपने? जी। ओके। और 2 मतलब सेकंड चार्ज पे है, तो अभी अब की बार जब मैं करूंगा प्रॉब्ली इन अ डे और 2, इट विल बी माय थर्ड चार्ज। ठीक है। सो आई थिंक अगेन लोग एंजाइटी की बात करते हैं, 200 की रेंज, 250 की रेंज। मैं ना काफ़ी ब्लू स्मार्ट कैब्स, ईवी कैब्स भी यूज़ करता हूँ। राइट, तो मैं उन सब से भी पूछता हूँ, भैया आपकी क्या रेंज है? वो भी सब कहते हैं भैया 200-250 किलोमीटर चलती है। एंड वो खुश हैं, जो टैक्सी वाला एक दिन में एक्चुअली में असली में 200-250 चलाता वो है, असली यूजर्स हैं, वो आपको वो बेटर बता सकते कभी हैं। कंप्लेन नहीं करता। और हम लोग जो एवरेज यूजर जो है, एक सिटी चलानी यूजर, 50 किलोमीटर भी ना हो 50 दिन किलोमीटर की। नहीं है, और हमें एंजाइटी है। अरे क्योंकि क्या है, अगेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अगर जैसे मोबाइल फोन है, हम घर से चार्ज करके निकलेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, पहले चार्जर पे चार्जिंग पे लगा देंगे। किसी के घर जाएंगे, चार्जर है क्या, चार्जर है क्या? तो आई थिंक दैट थिंग हैज टू स्टॉप। अभी राइट नाउ जो बैटरी है 67% है, 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। जी। तो ये एक्यूरेट है बिल्कुल, जितना I think दिखाता है so. उतना तक चलता है? अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यस इट हैज बिन थिंग, जैसे परसेंटेज जैसे ड्रॉप हुई है, तो जब मेरी फुल चार्ज थी इट वाज शोइंग मी आई थिंक 310 313। तो अगर हम उसको कैलकुलेट भी करें तो रफली ऑलमोस्ट सेम है। जैसे अगर हम माने कि 33% ड्रॉप हो गया है, तो रफली 100 किलोमीटर ड्रॉप हुई है। तो आई थिंक अभी तक तो सेम है। बाकी ऑब्वियसली एक्सटेंडेड यूज पे, जैसे आपने बोला, एक बारी गाड़ी 3-4 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद वी विल एक्चुअल बता पाएंगे द एक्चुअल की रेंज। बैटरी बट की अभी क्या जो status है। इनिशियल आपका ये है कि 300 प्लस तो इजीली दे रही है ये। जी, मैं 250 मान के चल रहा हूँ। आप 250 And में मैं ओके 250 है? में बहुत खुश हूँ साहब। रात को आप चार्जिंग पे लगाइए, और सुबह जब आप उठेंगे 6-7 घंटे में आपकी गाड़ी मिनिमम 80% चार्ज हो जाएगी। एंड दीज आर ऑल स्मार्ट अभी कितना चार्जर साथ में आया है इसके? आई थिंक 7.5 किलोवाट का चार्जर साथ मिला है। ठीक है। और अपने आप ही आके वो इंस्टॉल कर गए, इतने अच्छे से इंस्टॉल कर गए। तो घर पे जो आपका जो लोड जो बढ़ाने कैपेसिटी जो इंक्रीज करने का प्रोसेस रहता है वो आपने पहले ही कर लिया था? एक्चुअली में हमारे पास एक्सटेंडेड लोड है ऑलरेडी। Already आपका था? हम काफ़ी घर में हमारी कंजम्पशन है, अच्छा। तो उसकी हमें कोई इशू नहीं पड़ा। वी ऑलरेडी हैड एवरीथिंग, सो दे जस्ट तो केम वो इन। एक प्रोसेस जो एक एक्सटर्नल एक जो आपका 50-60 थाउजेंड का कॉस्ट रहता है वो आपका वहाँ पे पहले से जी अरेंजमेंट था? हाँ, क्योंकि वी हैव द एक्स्ट्रा लोड्स। ओके। बाकी अब एक बार प्रीमियम यहाँ से दिखाइए, इनका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम हटके डिज़ाइन है। ये वुडन फिनिश आपको यहाँ मिलती है, यहाँ पर ये जो एसी वेंट्स हैं एकदम छुपे हुए से हैं। सर ये सब बिल्कुल रेंज रोवर में भी सिमिलर आते बिल्कुल, हैं। मतलब इस तरह से उसको जो आपको हर चीज़ को जो है इतना वो बना दिया गया है, इंडल्ज कर दिया गया है उसके अंदर कि आप अलग से आपको नहीं दिखेगा कि यार ये अलग चीज़ है। पूरा लेफ्ट टू राइट एक जैसा पैटर्न मिलता है। जी। स्टीयरिंग आपको कैसा लगा सर इसका? बहुत अच्छा है, फ्लैट बॉटम है, एंड इट्स वेरी नाइस, और वेरी इसकी लाइट। जो एक टच करने की जो फील है, मतलब वही अगेन प्रीमियम फील है। ये एक्सेसरीज में देख रहा हूँ, ये एमजी की ओरिजिनल एक्सेसरीज भी अपने फुट मैट्स वगैरह ये जो है वहीं से लगवाए। इसके अलावा और क्या एक्सेसरीज हैं? थोड़ी बाहर की रेलिंग्स, अच्छा, ऊपर की रूफ रेलिंग्स, क्रोम फिटिंग वगैरह जो है जी, वो चीज़ आपने करवाई जी, है? ओके। जी। क्या था कि मैं भी एक्साइटेड था। इट वाज द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द MG विंजर। ऐसा तो नहीं था कि आप एक्सेसरीज लीजिए हम आपको जल्दी दे देंगे गाड़ी, ऐसा तो नहीं था? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं साइसम मोटर्स पे आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि वहाँ पे जो टीम है बड़ी यंग है, और मेन पार्ट है उनको बहुत पैशन है अबाउट कार्स। तो उनका जो वो पैशन था वो उनके काम में नज़र आ रहा था। छोटी सी बात साइसम मोटर्स के यहाँ, कि जैसे मैं कॉफ़ी का बहुत शौकीन हूँ,
तो आज तक किसी शोरूम में, अनलेस आई हैव गॉन टू अ प्रीमियम शोरूम, आई हैवंट गॉट अ वेरी गुड कप ऑफ एक्सपेंसिव कॉफी। अच्छा, वो आपको वहाँ पे मिली। सो मतलब सो दैट शोज उनका पैशन अबाउट कार्स, पैशन अबाउट सेलिंग। सो यहाँ पर आई थिंक हमने जो इनिशियल बाइंग एक्सपीरियंस था राहुल जी का, वो एक बेसिकली ले लिया है, और दिस विल बी फर्स्ट ऑन यूट्यूब। तो थैंक्स टू राहुल जी इतना अर्ली आने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे की अपॉर्चुनिटी आपने दी सर। क्योंकि क्या है, आपके माध्यम से हम अगर कुछ बाकियों के लिए भी सपोर्ट कर सकें तो इससे अच्छी बात क्या है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो एक और अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि हमारा एक कम्युनिटी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और वहाँ पे रेगुलर जो है राहुल जी भी काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे जी। तो एक रेगुलर जो है कन्वर्सेशन चलता रहता है बिल्कुल, कि मेरी ये इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, या किसी को कोई दिक्कत आ गई, कोई क्लेम लेना है, सर्विसिंग से रिलेटेड है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या टायर्स के लिए भी, हर चीज के रेगुलर कन्वर्सेशन मतलब मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ क्या चल रहा है, और बहुत अच्छे से लोग जो है वो राहुल जी भी अपनी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो वो एक अच्छी कम्युनिटी हमारी बनी हुई है, और वहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं जो हमारे चैनल पे ओनरशिप रिव्यू के लिए आते हैं। हमने वो एक पैटर्न बना रखा है कि जो ओनरशिप रिव्यू के लिए आएंगे सिर्फ वही एडेड होते हैं। सो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, और वहीं से पता चला कि राहुल जी ने जो है विंडसर बुक करा दी है। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सो डिटेल जो ओनरशिप रिव्यू है वो हम जब राहुल जी 5000 किलोमीटर चला लेंगे, एंड आई होप वो तो आपके एक महीने में 31 दिसंबर से पहले हो जाएंगे। तो फिर से मिलेंगे एक बार आपके डिटेल्ड एक्सपीरियंस रिव्यू के लिए, बिकॉज ये बाइंग एक्सपीरियंस था और राहुल जी ने बहुत अच्छे से वो सारी चीजें एक्सप्लेन की, और आई एम श्योर 5000 किलोमीटर चलाने के बाद बहुत से और इन एंड आउट्स आपको पता चल जाएंगे, इंक्लूडिंग द सर्विस वगैरह सब। एब्सोल्युटली, 2 सर्विस तो हो ही जाएंगी। हाँ, 2 हो जाएंगी तब तक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप कि आपको ये फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू एमजी विंडसर का चैनल पे, हमने हमेशा पंच ईवी का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू किया, हमने कर्व ईवी का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू किया, और आज हम एमजी विंडसर का फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो एक वो क्या बोलते हैं सीरीज है, आपका जो फॉर्म है वो चल रहा है, वो कंटिन्यू रखा है, बल्ला चल रहा है कि पहला ओनरशिप रिव्यू हम ही डालेंगे चैनल पे। बिल्कुल। सो अगर आपको ये चीज़ अगर थोड़ी सी भी क्लिक की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब हमारा टारगेट 100K का है, जो हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। मे बी इस वीडियो को डालने तक वो 100K पूरे भी हो जाए हमारे, बहुत जल्दी। 100 नहीं, 1 मिलियन फॉलोअर्स। सर सबसे पहला टारगेट ना हमें हर चैनल का रहता है 100K वाला, तो अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जल्दी से। चलिए, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।